सो हेलो एवरीवन। और आज हमारे साथ कुश सिंह है। ये काफी एक डोमेस्टिक स्टार कह सकते हैं हम। मतलब इन्होंने अंडर 15 यूपी के लिए खेला है, फिर उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए भी, नॉर्थ जोन यूनिवर्सिटी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने यूएसए के ट्रायल लिस्ट में भी अपना नाम दिया था 2024 T20 वर्ल्ड कप, मतलब ट्रायल दिया भी था। आई मीन इज अ मल्टी टैलेंटेड लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर रह चुके हैं। और ईशान किशन के कोच और इनके कोच काफी ज्यादा अच्छे फैमिलियर है, और ईशान किशन के साथ खेल भी चुके हैं। आई मीन सच a वंडरफुल पर्सनैलिटी वी कैन से। थैंक्स कुश सर हमारे चैनल पे आने के लिए, और आज हम डिस्कशन भी करेंगे। लेकिन जितना भी आपका हमें पूरा इंफॉर्मेशन मिली है, सब कुछ मिला है, मतलब आपको कैसा लगता है? मतलब जिस तरीके से आप जो आप क्रिकेट देख रहे हो, वो ग्लोबली जो खेला जा रहा है, जो रेड बॉल हो, व्हाइट बॉल हो, T20 का हो, क्या कहोगे उसके बारे में? Thank you, first of all, Varat, for inviting me on your show. My privilege to be here. और आपका अगर मैं सवाल का जवाब दूं तो काफ़ी बदल चुका है क्रिकेट। मैंने जब स्टार्ट किया था तो दो फॉर्मेट होता था, रेड बॉल और वाइट बॉल। T20 की बात ही नहीं होती थी उस जमाने में। और मुझे याद है कि हम लोग अगर T20 की लीग की बात होती थी तो इंग्लैंड में जो काउंटी होता है उसकी बात हम हाँ। लोग करते थे। हम्म। आईपीएल वगैरह कुछ था नहीं, बट वही है कि क्रिकेट हैज इवॉल्व्ड ओवर द इयर्स। और अब अभी देखिए, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी क्या नाम कमा रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि अब टैलेंट की कमी है इंडिया में। और जैसे जैसे गेम बढ़ता जाएगा, नए नए स्किल भी आते जाएंगे और नए नए प्लेयर्स भी आएंगे जो कि रिप्रेजेंट करेंगे करंट प्लेयर्स के को इंडियन टीम में। ईशान किशन के साथ आपने क्रिकेट खेला था, वो किस्सा बता सकते हैं? मतलब वो कहानी कैसे हमारे सारे जी जी। दर्शकों को। जी बिल्कुल। हम लोग पटना, बिहार की जो कैपिटल है वहाँ से बिलोंग करते हैं। किसान किशन भी पटना से ही बिलोंग करते हैं। अगर आप उसका डेटा देखोगे तो ही रिप्रेजेंट्स झारखंड। उसकी भी अलग कहानी है कि बिहार और झारखंड जब दोनों का डिवीजन हुआ था तो झारखंड को एसोसिएशन मिल गई थी, मान्यता बीसीसीआई से, और बिहार को नहीं मिली थी। तो इसलिए जो भी प्लेयर थे बिहार के, वो या तो बंगाल जाते थे या फिर झारखंड जाते थे। जैसे आप अभी भी देखोगे करंट इंडियन टीम में आकाशदीप है, आकाश उसके बाद मुकेश कुमार है। के। तो ये दोनों जो है ये बंगाल से खेलते हैं, मगर आप उनका बैकग्राउंड देखोगे दोनों बिहार से आते हैं। तो काफी टैलेंट था बिहार में, बट काफी, मैं कहूंगा कि पॉलिटिक्स भी था और क्रिकेट का ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं था, तो काफी प्लेयर हम्म। बाहर जाते थे, खेलते थे और काफी सेक्रीफाइसेस देना पड़ता था। मुझे याद है कि ईशान किशन की मदर जो है वो उनको लेके हमेशा रांची जाती थी, वहां पे हम्म। उनके साथ स्टे करती थी। उसके बाद उनका देख रेख करना, खाना वान सब वगैरह सब देखना कि वो आगे खेल सके। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, जो उनके भाई थे राज किशन, जो कि अभी डॉक्टर हैं, वो हमारे एज के थे। और ईशान किशन हमसे आप समझ लो कि 5-6 साल छोटे थे। तो जो हम लोग अगर कैंप में प्रैक्टिस करते थे तो प्रैक्टिस के बाद क्या होता था, हम लोग कूल डाउन वगैरह करते थे नेट्स में। तो उस टाइम पे हमारे कोच जो थे उत्तम मजूमदार, जो अभी कोच है ईशान किशन के, और हम लोग ईशान किशन को नॉकिंग कराते थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो अभी छोटा था। तो हम लोग नहीं चाहते थे कि वो उसको चोट लग जाए अगर फास्ट बॉलिंग करे। बट मुझे अभी भी याद है कि वो उसकी जो ड्राइव थी मुझे हम्म। सौरव गांगुली की याद दिलाती थी उस टाइम पे भी। तो वी न्यू, एवरीवन न्यू दैट ही हैज टैलेंट, ही हैड अ टैलेंट। और आज देखिए कि मतलब काफी अंडर 19 इंडिया को उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया। हाँ हाँ। और और उसके बाद फिर इंडियन टीम में आए, दोहरा शतक भी जमाया था एक बार। और हाँ। अब वापस टीम में है। और अगर आप वर्ल्ड कप की बात करो जो T20 हुआ था, उसमें मुझे लगता है कि अहम भूमिका थी उनकी वर्ल्ड कप में। यस, काफी स्टार्टिंग में एकदम ग्रीन फेस था, एकदम बूम कर गए थे स्टार्टिंग में, फिर ड्रॉप भी करना पड़ा। देन हैड टू फेस अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छे खेलने के ना। टू फॉर्मेट प्लेयर टेस्ट में भी तो फिलहाल जगह नहीं है इंडियन क्रिकेट टीम में। एंड यस, अभी 2 हफ्ते के अंदर लाइक इंडिया इज प्लेइंग अगेंस्ट श्रीलंका। इट्स गोइंग टू बी क्वाइट अ इंटरेस्टिंग सीरीज, बिकॉज अगर WTC में
कुछ होप्स है, मतलब तो इंडिया को इस टेस्ट सीरीज जीतनी पड़ेगी, एंड दैट सेम अप्लाइज फॉर श्रीलंका। क्योंकि फिफ्थ सिक्स पोजीशन है, 19-20 का डिफरेंस कह सकते हैं हम। लेकिन जिस तरीके से इंडिया का सिलेक्शन हुआ है, मतलब आउट ऑफ द ब्लू जाके सारांश जैन, मतलब 33 ईयर ओल्ड, मतलब स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है, उसका इंक्लूजन हुआ है। नो डाउट काफी तकरीबन 7-8 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए एंड एवरीथिंग। क्या लगता है आपको, मतलब ये अच्छा इंक्लूजन है टेस्ट सीरीज के लिए? जी, मुझे लगता है लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है। अगर आप वॉशिंगटन सुंदर से कंपेयर करोगे संतोष, हाँ। तो स्वाभाविक है कि वॉशिंगटन सुंदर ही होते स्क्वाड में अगर वो फिट होते। बट मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है कि उनको एक ऑफ स्पिनर चाहिए था। और मुझे लगता है कि करंट मैनेजमेंट में ऑलवेज उनको फैंटेसी है कि ऐसा बॉलर चाहिए जो कि थोड़ा बैटिंग भी कर सके। तो इसीलिए आप देखोगे कि कुलदीप को काफी बाहर बैठना पड़ता है। जो मेरे नजरिए से, मैं इससे सहमत थोड़ा नहीं हूँ। बट नहीं। ठीक है, टीम मैनेजमेंट ने जो भी डिसाइड किया है। और एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर भी है, उनकी आप हाइट देखोगे, अच्छे लंबे कद के खिलाड़ी है, तो उनको बाउंस भी अच्छा मिलेगा। और फिर बाकी कुलदीप भी मुझे उम्मीद है कि कम से कम श्रीलंका में तो वो खेलेंगे ही। तो फिर देखते हैं, कम से कम दो स्पिनर मेन अहम भूमिका निभाएंगे टूर्नामेंट इस टेस्ट सीरीज में। और बाकी आपके पास पेस बॉलर है। बस ये देखना होगा कि बुमराह फिट होते हैं कि नहीं। मुझे जहां तक हाँ, जानकारी है क्लियरेंस कि मिला है, सब्जेक्ट टू बुमराह को फिटनेस। मिला है क्लियरेंस, ओके। ज्वाइन करेंगे। लाइक एज यू मेंशन, लाइक हमारे पास स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गया। कुलदीप को बाहर बैठना पड़ता है, जडेजा, कुलदीप एंड भानु सुथार भी है, और सारांश जैन। सो यू हैव गॉट 4 स्पिनर्स। तो मुझे लगता है कुलदीप की तो जगह बननी चाहिए। रविंद्र जडेजा डेसिग्नेटेड वाइस कैप्टन भी है, अगर उनको ही ड्रॉप कर दोगे तो बराबर नहीं रहेगा। लेकिन जिस तरीके से, मतलब इंडिया का जो पेस बॉलिंग यूनिट है, मतलब प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, कुरनूर बरार एंड जसप्रीत बुमराह, आई मीन आपको 4 फास्ट बॉलर्स की जरूरत थी। मतलब आप तो 2 ही टेस्ट मैचेस खेल रहे हो, आप उसकी जगह पे किसी एक और स्पिनर को ला सकते थे, या एक बल्लेबाज को ला सकते थे। मुझे लगता है कि शायद अगर बुमराह का जो फिटनेस था उस पे क्लैरिटी नहीं थी, इसलिए मुझे लगता है कि बैकअप के लिए उन लोगों ने पेसर एक्स्ट्रा भी लिया है। बट आपकी बात स्वाभाविक सही है कि अगर आपको श्रीलंका में जाना है तो हो सकता है कि स्पिनर ज्यादा ले सकते थे या फिर एक बैट्समैन ऐड कर सकते थे। राइट। बट मुझे लगता है कि टीम ने ये डिसाइड किया है कि मुझे जो जो लगता है कि मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ये आपके स्टार्टिंग 11 में होंगे। और नहीं, बाकी स्पिनर्स जो आपने अभी बोला वो लोग होंगे। साई सुदर्शन को इंजरी हो गई, आई मीन ये काफी एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि आपको अभी देवदूत पडिक्कल है स्क्वाड में। क्योंकि आपका नंबर 3 का प्रॉब्लम रहा है, क्योंकि गौतम गंभीर ने, इंडियन क्रिकेट टीम ने वॉशिंगटन सुंदर को भी नंबर 3 पर खिलाया है। साई सुदर्शन जो अच्छा कर रहे थे, जो भी अफगानिस्तान का हुआ था, डोमेस्टिक भी अच्छा गया, आईपीएल भी अच्छा गया था, अभी वो इंजरी तो। सो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकता है कि आगे चल के, क्योंकि जी बिल्कुल श्रीलंका बिल्कुल। में अगर बहुत। आप, हाँ, यस, गो अहेड। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि जब से चेतेश्वर पुजारा ने टेस्ट क्रिकेट छोड़ा है, हमें हमें नंबर 3 बैट्समैन अभी तक मिला नहीं है। राइट। मैंने देखा है कि काफी प्लेयर को आजमाया गया है। जैसे आपने मेंशन किया कि वॉशिंगटन सुंदर को भी लाया गया था, ट्राई किया गया था नंबर 3 पे। साई सुदर्शन खेले हैं। फिर मुझे याद आता है कि बीच में एक बार इंग्लैंड सीरीज था, उसमें रजत पाटीदार को एक एक बार ट्राई किया गया था, जब शायद कोहली नहीं खेल रहे थे, अवेलेबल नहीं थे। तो काफी प्लेयर्स को ट्राई किया गया है। मुझे लगता है कि इस अफगानिस्तान सीरीज के बाद, अब मुझे याद भी पड़ता है कि टीम मैनेजमेंट में कहा भी था कि हम नंबर 3 पे जो भी प्लेयर होगा अफगानिस्तान सीरीज से पहले उसे लॉन्ग रन देना चाहेंगे, हाँ, लॉन्ग साई रोप देना सुदर्शन का, चाहेंगे। हाँ। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है साई सुदर्शन अवेलेबल नहीं है। तो मुझे लगता है कि देवदत्त पडिक्कल को मौका मिलना चाहिए। यस, मुझे भी लगता है वही। नहीं तो इंडिया के पास ध्रुव जुरैल भी ऑप्शन है, लाइक आप 3 विकेट कीपर भी खिला सकते हो अगर जरूरत पड़ी तो। ऋषभ पंत, ध्रुव जुरैल, केएल थोड़ा जी। ज्यादा हो जाएगा, 3 3 विकेट कीपर्स। लेकिन अगर हम थोड़ा श्रीलंका की कंडीशंस के बट बारे में ऑन अ बात लाइटर करें। नोट, वरद हमारे हाँ। जो कोच है करंट, वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन पे ज्यादा लेफ्ट विश्वास राइट को, रखते हैं। तो मुझे लगता है इसीलिए कि देवदत्त पडिक्कल का नंबर ज्यादा है। इसीलिए कुछ भी हो सकता है।
पूरा अनप्रिडिक्टेबल है। और जैसे मैं कह रहा था कि श्रीलंका के जो कंडीशंस है, काफी ज्यादा स्पिन ज्यादा होता है वहां पे, तो लाइक इंडिया के जो स्पिन प्रॉब्लम्स रहे हैं, अभी हमने देखा हम न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हारे पिछले 2024 में, 25 में साउथ अफ्रीका ने हरा दिया, और अभी 26 में वी आर प्लेइंग इन श्रीलंका। सो कितना क्रुशियल रहेगा, मतलब अभी आप इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की ओडीआई सीरीज में वो व्हाइट बॉल था, अच्छा खासा लॉन्ग गैप भी मिल गया है, अभी जो स्टार प्लेयर्स सब कुछ है, मतलब क्रीज ऑक्यूपाई करना क्या लगता है, मतलब आपको इतना मुश्किल होगा या आसान होगा? क्योंकि श्रीलंका तो पूरा डॉक्टर्ड पिच ही बनाएगा, रैंक टर्नर्स, क्योंकि वो हमेशा वैसे ही करते आ रहे, और उसे करना भी चाहिए क्योंकि वो होम एडवांटेज एंड एवरीथिंग है। इंडिया घर में स्पिन अच्छा नहीं खेल पा रहा था, क्या लगता है आपको बाहर खेल पाएगा? मुझे लगता है फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ मदद रहेगी। आप पिछले 10 साल उठा के देख लो, श्रीलंका में फास्ट बॉलर्स बहुत मुश्किल से चले हैं। जी जी बिल्कुल, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया। और मुझे लगता है कि इस सीरीज का जो निर्णय होगा वो कौन सी टीम अच्छी बल्लेबाजी करेगी उससे डिसाइड होगा, राइट। क्योंकि श्रीलंका के भी आप स्पिन अटैक देखोगे तो अच्छी है, इंडिया की भी स्पिन अटैक अच्छी है। बट जो जो डिटरमाइन करेगा कौन सीरीज जीतेगा वो जो भी टीम अच्छी बैटिंग करेगी। और अगर आपका सवाल देखा जाए तो ये मुझे लगता है बहुत टाइम से ये इशू चल रहा है कि जो बल्लेबाज है भारत के, वो स्पिन अच्छे से नहीं खेल पा रहे हैं। काफी मुझे लगता है कि इसका कारण मैं मेरे हिसाब से T20 भी है, राइट। क्योंकि इतने अब वाइड बॉल हो रहा है कि प्लेयर्स डोमेस्टिक उतना खेलते नहीं है, ना उनको मौका मिलता है रेड बॉल खेलने का। और आप जब तक पिच पे 1 2 दिन 3 दिन बैटिंग नहीं करोगे तो आपके स्पिन बॉलिंग टेक्निक पे आप पे असर पड़ेगा। और जहां भी मैंने रणजी मैचेस भी देखे हैं, पहले रैंक टर्नर तो नहीं, पहले अच्छी विकेट बनती थी इंडिया में, फिर कि पहले 1 2 दिन आपको फास्ट बॉलर को मदद मिलेगी, फिर डे 2 डे 3 से बैटिंग विकेट अच्छी हो जाएगी, फिर थर्ड या फोर्थ डे से आपको फिफ्थ तक अच्छा स्पिन मिलेगा विकेट पे। हाँ हाँ। तो उससे क्या होता था कि स्किल भी आपकी अच्छी मेंटेन रहती थी, बैट्समैन रन भी बनाते थे, फुटवर्क भी उनका अच्छा रहता था, टेक्निक भी अच्छा रहता था। अब प्रॉब्लम क्या हो गया है कि या तो एकदम गीली विकेट मिल जाती है, क्योंकि डोमेस्टिक टीमें हैं, उनको भी रणजी ट्रॉफी जीतना होता है, वो अपने हिसाब से विकेट बनाती है, और या तो फिर टर्नर बन जाती है। और काफी जो अभी इंडियन टीम के प्लेयर्स हैं आप देखोगे वो डोमेस्टिक प्लेयर रणजी ट्रॉफी खेलते ही नहीं है, तो उनको प्रैक्टिस ही नहीं होता है। यही बात आप देखोगे विराट कोहली को या फिर रोहित शर्मा को, काफी रणजी ट्रॉफी उन्होंने कम खेला था। और आप पहले से कंपेयर करोगे, आई थिंक मैं अपने जब खेलता था, जब मैंने स्टार्ट किया था, मुझे याद है कि सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, ये सब हम्म। डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलते थे, वैसे खेलते थे, हाँ। राइट। और रेड बॉल भी खेलते थे। तो आप उनकी टेक्निक को कंपेयर करोगे तो दे वर स्पिन मास्टरी, राइट। लाइक उनको महारत हासिल था स्पिन में, बैक फोर्ट फ्रंट फोर्ट दोनों पे, दोनों सब अच्छे प्लेयर खेलते थे। मुझे लगता है कि ये टेक्निक जो है, स्किल जो है, ये काफी आ गई, गैप आ गई है इंडियन अभी बैट्समैन में। और मुझे लगता है कि ये जल्द से जल्द अच्छा इनको करना होगा। काफी बैटिंग कोचेस भी चेंज हुए हैं, अभी हाँ, सुधांशु कोटक आए हैं, तो देखते हैं कि उनके सिद्धांशु साथ हाँ। क्या क्या इम्प्रूवमेंट होगा टीम का। ये तो सबसे ज्यादा, अभी तो बीसीसीआई ने थोड़ा मैंडेटरी रेगुलेशंस ला लेके डोमेस्टिक खेलने चाहिए एंड एवरीथिंग, होपफुली कुछ इम्प्रूवमेंट होगी। लेकिन जिस तरीके का अभी टेस्ट क्रिकेट एक अलग ही दौर से गुजर रहा है, मैं तो कहूंगा कि जस्ट प्ले आउट, मतलब कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर आप 4 5 मेडन ओवर्स भी खेल जाते हो, इट्स इंपॉर्टेंट यू स्टे एट द क्रीज। और सबसे ज्यादा टेस्ट तो शुभमन गिल की होगी एज अ कैप्टन, एंड केएल राहुल हम थोड़ा और एक्सपेक्ट करेंगे भी केएल राहुल को इस ऐसे एलियन कंडीशंस कह सकते हैं हम श्रीलंका के, क्योंकि यहाँ पे ना ऑस्ट्रेलिया को सक्सेस मिला है ना साउथ अफ्रीका को सक्सेस मिला है, बड़े बड़े टीम्स को तकलीफ हुई है, और ऊपर से जो बारिश की भी आ सकती है, श्रीलंका का वेदर अनप्रेडिक्टेबल है। तो इंडिया जस्ट नीड्स टू टेक वंस, मतलब हमेशा कहते हैं टेस्ट क्रिकेट में सेशन बाय सेशन खेलते जाओ, द रिजल्ट विल फॉलो इट। अगर आपके हिसाब से आप क्या कहते हैं, मतलब हु विल विन द टेस्ट सीरीज? मतलब 2 टेस्ट मैच मुझे की सीरीज ज्यादा बड़ी नहीं है, 15 तारीख से बहुत समय है हमारे पास, लेकिन आपका प्रिडिक्शन क्या है? जी मेरा प्रोडिक्शन है 1-0 इंडिया। 1-0 इंडिया। तो आप कहते हैं एक टेस्ट मैच बारिश की वजह से ड्रॉ, कुछ तो जी वैसा जी हो उथल पुथल सकता हो है। जाएगा।
अभी तक श्रीलंका ने स्क्वाड अनाउंस किया नहीं, होम टीम है वो, तो एक दिन पहले भी अनाउंस कर सकती है, इंडिया ने कर दिया। एंड बाय द वे इंडिया अभी श्रीलंका ए के अगेंस्ट मैच खेला था, काफी अच्छी प्रैक्टिस हो गई वहां पे। सारांश जैन उसी की वजह से आए हैं अभी जी स्क्वाड में। जी जी हाँ, जी तो एक जी। प्रॉपर डोमेस्टिक प्लेयर उन्होंने आई उठा। थिंक 50 अर्धशतक भी मारा था, बैटिंग में भी उन्होंने अच्छा किया था उस मैच में। यस, तो एक अच्छा जी। एडिशन भी हुआ है, होपफुली इंडिया गेट्स क्विकली एक्लिमेटाइज करता है कंडीशंस के लिए। आपको यशस्वी जायसवाल को एक थोड़ा सा मैं। इंफॉर्मेशन अगर बता दूं वर्थ की, हम्म। 4 डे प्रैक्टिस मैच खेलने वाली थी टीम इंडिया, और हम्म। अब उसे कट करके 3 डे कर दिया गया प्रैक्टिस मैच। तब इसका क्या प्रभाव होगा प्रैक्टिस पे, ये देखने को टाइम ही बता पाएगा, बट देखते हैं। ये तो सवाल का जवाब सिर्फ मैनेजमेंट और बीसीसीआई दे जी सकता है, कि 4 डे होना चाहिए, राइट? मतलब कभी जी कुछ जी हो बिल्कुल। जाए, क्योंकि आपके पास टाइम का प्रेशर नहीं रहता है ना, अभी टाइम जी का प्रेशर बिल्कुल। रहेगा, थोड़ा अटैकिंग खेलो। वी डोंट नो द इनसाइड स्टोरी। धन्यवाद हमारे सारे दर्शकों को बताने के लिए, एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। देखते हैं क्या होता है इंडिया वर्सेस श्रीलंका टेस्ट सीरीज। थोड़ा भी डब्ल्यूटीसी ज्यादा फ्लो में चला जाएगा, एंड इंडिया हैज टू विन एवरी टेस्ट मैच। एक सीधा गणित है, अगर आप एक भी हारो तो और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएगी। 9 टेस्ट मैचेस जी बाकी है, 9 में से आई थिंक 7 जीते 7 तो जीत आ सकते 7 हैं। जीतना। जी 7 जीते, जी हाँ। अगर आप यहीं से, इफ यू स्टार्ट लूजिंग, इट विल गेट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बट जी यस, लेकिन शुभमन गिल ही हैज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, एंड ऋषभ पंत भी एक सीनियर प्लेयर है, केएल राहुल भी है। ये टीम इन ट्रांजिशन नहीं है, ये गलत गलत फहमी फैला रहा है। अच्छी खासी टीम है, जी देखते जी हैं क्या जी। होता है। यस, तो थैंक यू आई हमारे थिंक चैनल पे आने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी।